हमारे ट्रेडिंग ट्यूटोरियल की वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। अगर आपने इस वीडियो से पहले वाले पार्ट्स नहीं देखे तो उसकी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है। आई स्ट्रांगली रेकमेंड कि वो पहले देख लीजिए और फिर इस वीडियो को देखें। लेकिन अगर आपने देखे तो कंटिन्यू विद दिस वीडियो। इस वीडियो में हम लोग ये सारे ट्रेडिंग ट्यूटोरियल्स के टॉपिक्स पे बात करेंगे। सो आई वांट टू वेलकम सुमनेश सालोटकर, हमारे ट्रेडिंग एक्सपर्ट, और नितिन गुप्ता, हमारे हेड ऑफ ऑपरेशंस, जो मिलके ये वीडियो बना रहे हैं। लेट्स स्टार्ट विद दिस पार्ट। हेलो एवरीवन, आई एम श्योर अभी तक आपने बाकी के सारे 6 एपिसोड देख लिए होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो जल्दी से देख लो, उन सभी के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और अगर जिन्होंने देख लिए तो आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक सुमनेश ने यार इतना सारा ज्ञान दे दिया, उसने सब कुछ बता दिया। मतलब मेरे को तो लग रहा था अभी तक कुछ सब कुछ बता दिया है। मतलब उसने अपने इंडिकेटर्स बता दिए, उसने सपोर्ट बता दिया, रेजिस्टेंस बता दिया, सब कुछ प्लॉट कर लिया भाई, रिस्क मैनेजमेंट भी कर ली। लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है यार, जो काफी लोग पूछते रहते हैं और मेरे ख्याल से वो समझ भी नहीं आया कि हाँ यार ये भी तो इम्पोर्टेंट है। मतलब आपको पता ही होगा यार, क्रिप्टो मार्केट में 10,000 से ज्यादा कॉइन्स है। तो अब क्या एक एक करके बैठते रहोगे या फिर ढूंढते रहोगे? मतलब क्या सीन, क्या है यार, क्या प्रोसीजर है? तो आई थिंक सुमनेश ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको बताना चाहिए। सो ओवर टू यू। राइट। सो नितिन, हमने अभी तक सब कुछ, जैसा आपने बोला, ऑलमोस्ट सारी चीजें बात कर ली। साइकोलॉजी से लेके रिस्क मैनेजमेंट तक, इंडिकेटर्स, प्राइस एक्शन, सब हमने बात कर ली। सब पर बात कर ली। आइडेंटिफाई कैसे करें वो कॉइन्स को जिनको ट्रेड करना चाहिए, राइट? मतलब हम ये समझ गए कि अब हमारे सामने अगर कोई चार्ट आ जाएगा तो हमको उसको स्टडी कैसे करना है। और जब हमने स्टडी कर लिया, मतलब इंडिकेटर्स, प्राइस एक्शन या जो भी मेथड आप यूज करो, तो स्टडी करने के बाद फिर हमें उसे उसको जब एक्चुअल ट्रेड करना है, राइट? तो रिस्क मैनेजमेंट, पोजीशन साइजिंग, वो भी हमने सीख लिया कि भाई एक्चुअल ट्रेड करते टाइम स्टॉप लॉस कहाँ मूव करें, वो सब समझ लिया। पर वो चार्ट हमारी स्क्रीन पे आएगा कैसे, जो इंपॉर्टेंट चार्ट है इतने हजारों में से, वो कैसे आएगा, राइट? तो आज हम वो देखने वाले हैं। बेसिकली हम ये जानेंगे कि आपको मार्केट में रिसर्च कैसे करनी चाहिए, कि कैसे कॉइन्स ढूंढे, कैसे रिसर्च करें, क्या अप्रोच होना चाहिए उसका, और फिर अब बहुत सारे कॉइन्स मिल गए रिसर्च करके, फिर उनमें से फिल्टर कैसे करें, राइट? मतलब कि ये कैसे पता करें कि कौन से कॉइन्स को अवॉइड करना है और कौन से कॉइन्स को लेना है, राइट? नाउ ये जो टॉपिक है, ये इसलिए हमने मतलब लास्ट के कुछ एपिसोड्स में रखा हुआ है क्योंकि दो बातें हैं। एक तो पहली बात ये है कि ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। मतलब जैसे रिस्क मैनेजमेंट या फिर प्राइस एक्शन थोड़ा कॉम्प्लेक्स था, तो हमने उसको मतलब एंड में नहीं रखा क्योंकि फिर वो हैवी हो जाता। ये थोड़ा सिंपल सा ही है, मतलब एक्चुअली इसमें ऐसा कुछ है नहीं कॉम्प्लेक्स, तो आप मतलब इतना टफ नहीं जाएगा, इसीलिए एंड में रखा कि मतलब मजा आया एंड में, मतलब ऐसे चिल चले मामला। और दूसरी बात यह है कि इसमें थोड़ी मेहनत है, मतलब मेहनत इन द सेंस की मेंटल एक्सरसाइज है। देखो, प्राइस एक्शन में सपोर्ट कहाँ बनाऊं मैं, रिस्क मैनेजमेंट का कैलकुलेशन, वो मेंटल एक्सरसाइज है। इसमें थोड़ा मैनुअल लेबर है, मतलब आपको कॉइन के चार्ट खोल खोल के देखना पड़ेगा, राइट? सो तो हम एसेंशियली क्या करना चाह रहे हैं, हम फिल्टरिंग करना चाह रहे हैं उन कॉइन्स को और ढूंढना चाह रहे हैं जिन पे हम ट्रेड लेंगे, ठीक है? अब इसके बहुत सारे तरीके होते हैं, ठीक है? जैसे कई लोग जो है वो ऑन चेन डेटा देखते हैं, ठीक है? वो क्या करते हैं, वो आप कहीं पे भी देख सकते हैं वैसे ऑन चेन डेटा, कॉइन मार्केट कैप पे भी है, ऑन चेन एफएक्स करके है, बहुत सारे और रिसर्च फर्म्स हैं, उनके जो इन्वेस्टर्स हैं बड़े बड़े क्रिप्टो के वर्ल्ड के वीसीज, उनकी भी वेबसाइट पे मिल जाएगा। आप ऑन चेन डेटा देख के और फिगर आउट कर सकते हो कि कहाँ पे वेल्स की एक्टिविटी वगैरह हो रही है, वो सब आप देख सकते हो। दैट्स वन वे ऑफ डूइंग, ठीक है? दूसरा तरीका ये है कि आप क्या बोलते हैं, एल्गोस बना सकते हैं या फिर किसी तरह के बॉट्स बना सकते हैं जो कि मार्केट में डेटा को फिल्टर करें, तो वो एपीआईज। हाँ, आई थिंक क्रिप्टो वेल बॉट काफी लोग यूज करते हैं, लाइक ट्विटर पे भी और टेलीग्राम पे भी। तो वैसे ही कुछ बॉट्स को यूज कर सकते हैं अपने मतलब समझने के लिए कि क्या मूवमेंट हो रहा है। हाँ, क्रिप्टो वेल बॉट मतलब एक्चुअली वो सिर्फ बड़े मूवमेंट्स दिखाता है। हाँ, वो नहीं, वो सिर्फ बड़े मूवमेंट जहां हो रहे हैं, अच्छा, बड़ा बाइंग या सेलिंग जहां हो रहा है। हम बात करें थोड़े और एडवांस्ड बॉट्स या फिर एपीआई सिस्टम्स की, जो और डिटेल्ड इंफॉर्मेशन दिखाते हैं। हाँ, मतलब वो इतने क्या बोल सकते हैं आप, सिस्टमैटिक होते हैं कि वो पहले जाएंगे और कॉइन मार्केट कैप से या फिर किसी एक्सचेंज के डेटा से फिल्टर भी करेंगे कॉइन्स को। अच्छा। फिर वो एक्सचेंज के आपके एपीआई से कनेक्टेड होंगे और वो ऑर्डर भी पंच कर देंगे और प्रॉफिट भी बुक कर, मतलब वो बेसिकली ऑटोमेटेड एल्गोस होते हैं जो कि एंड टू एंड सारा काम करते हैं, अगर आपने उनको लिख दिया है तो। पर ऑफ कोर्स वो हर किसी के बस की भी नहीं है, मतलब मुझे तो नहीं आती उतनी कोडिंग, और ना ही वो नहीं तो पहले से फीजेबल है।
कुछ अवेलेबल है थोड़े बेसिक वाले जो आप हाँ। परचेज कर सकते हैं Okay. मतलब थर्ड पार्टी मार्केट प्लेसेस पे, और जो बहुत ही अच्छे हैं वो तो फिर प्रोप्राइटरी होते हैं, मतलब जैसे जो बड़े बड़े हेज फंड्स यूज करते हैं वो तो खुद ही पर्सनल हो गए। हाँ, करेक्ट। हाँ, तो पर वो उनके साथ प्रॉब्लम ये है कि अनलेस अनटिल आपके पास सेवरल मिलियंस ऑफ डॉलर्स हो, वो उतना एफर्ट डालना कि खुद का एपीआई लिखो और मतलब सॉरी अपना खुद का कोड लिखो और फिर उसको एपीआई से लिंक करो, सब करो, वो भी वर्थ नहीं है। और दूसरा उसका जो फीजिबिलिटी है, सर्वर का कॉस्ट है, और वो बॉट रन करना है, उसका सर्विस, बहुत कुछ है, ठीक है, तो वो वर्थ भी नहीं है अगर आपको 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए से ट्रेड करना, राइट। मतलब उसका मंथली आपको जो AWS को देना पड़ेगा वो भी बहुत पैसा होगा, वो बहुत, राइट। तो आपको डेटाबेस मैनेज करना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें होगी बेसिकली। तो तो फिर दैट इज द सेकंड वे। हाँ, हाँ, तो लेकिन और तीसरा तरीका ये है कि हाँ, जो हम करेंगे हाँ, वो ये वही। है कि आप हाँ, हम ये तीसरा तरीका करेंगे कि आप ऑन चेन डेटा, अगर वैसे तो आई वुड से कि जो हम बता रहे हैं उसको आप थोड़ा ऑन चेन डेटा से अगर कंबाइन करके देखो, साथ में मिला के, तो अच्छा रहेगा। पर अगर आप वो उतना नहीं देख सकते और आप ऑफ कोर्स अगर एल्गोरिथम भी यूज नहीं कर सकते, तो आप क्या कर सकते हो कि आप एक्सचेंज पे जाके या फिर किसी मतलब चाहे वो कॉइन मार्केट कैप हो या कोई पर्टिकुलर एक्सचेंज हो, वहां पे जाके आप फिल्टर कर सकते हो उन कॉइन्स में जिनमें ट्रेडिंग वॉल्यूम अच्छी है, जिनमें लास्ट कुछ दिनों में मूवमेंट ज्यादा बढ़ा है, जो भी है ना, मतलब वो देखेंगे हम कैसे करना है, और फिर आप उन सबको इंडिविजुअली देख सकते हो। सो एपीआई भी यही काम करता है, जो आप एक्सचेंज से अगर एपीआई लिंक करते थे और फिर वो आपका एल्गो लिख देते, तो एल्गो भी यही काम करता है कि वो एपीआई से डेटा लेता है। पिछले आपने लिख दिया कि भाई पिछले 7 दिन में सबसे ज्यादा मूवमेंट जिनमें हुई है विद अ मिनिमम ऑफ 10%, तो पिछले 7 दिन में जिन भी कॉइन्स में 10% या उससे ज्यादा मूवमेंट हुई है उन सबका डेटा वो निकाल देगा, और फिर वो चार्ट्स देखेगा उसका, जो भी आपका क्राइटेरिया कि उन सब में से फिर आरएसआई में कौन सा ब्रेकआउट किसमें आया है, एमएसीडी में करो, वैसे, राइट। अब हम क्या करेंगे, हम वो फिल्ट्रेशन कॉइन मार्केट कैप या किसी एक्सचेंज पे कर लेंगे, लेकिन हमारे पास क्योंकि एल्गो नहीं है ये चेक करने वाला कि इसमें एमएसीडी ब्रेकआउट आया है, आरएसआई ब्रेकआउट आया, फलाना ढिमकाना, तो हम वो मैन्युअली करेंगे। तो आपको ये जो प्रोसेस मैं अभी बताने वाला हूँ, ये मेरे ख्याल से अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हैं तो हफ्ते में एक बार वीकेंड पे जब आपको टाइम मिले 1-1.5 घंटा 2 घंटे का काम लगेगा ये, पर उसमें आप हफ्ते भर फिर सॉर्टेड रहेंगे। क्योंकि हम क्या करेंगे, हम हर दिन नए चार्ट्स वापस नहीं देंगे, हम शॉर्टलिस्ट कर लेंगे कॉइन्स को, ठीक है, उनमें हम अलर्ट्स डाल देंगे, वो भी मैं बताऊंगा कैसे डालते हैं, और फिर उसके बाद हम उन अलर्ट्स पे भरोसा कर छोड़ देंगे, हम रोज चार्ट्स नहीं देखेंगे। फिर जब वो अलर्ट्स ट्रिगर होंगे तब हम उस चार्ट को देखेंगे, फिर उसमें जो भी है, और अगर ट्रेड करना है नहीं करना है जो भी है फिल्टर्स, तब देखेंगे मार्केट में क्या एक्टिव है, मतलब सिचुएशन, और इस हिसाब से ट्रेड करेंगे। अगर आप पोजिशनल है तो वंस अ वीक इज फाइन। अगर आप स्विंग ट्रेडर है, यानी कि आप 2-3 दिन के लिए ट्रेड करते हैं, तो आपको हफ्ते में 2 से 3 बार ये प्रोसेस करना पड़ेगा, पर ऑफ कोर्स फिर ज्यादा नंबर ऑफ ट्रेड्स हैं तो फिर मेहनत भी ज्यादा है थोड़ी, राइट। और अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं तो आपको रोज शाम को प्रोसेस करना पड़ेगा, ठीक है। ये इसका गेम है। बेसिकली हम ये चाहते हैं कि जितने हम टाइम फ्रेम में ट्रेड कर रहे हैं, जैसे अगर आप इंट्राडे है तो एक दिन में सेवरल टाइम्स ट्रेड करें, राइट। अगर आप पोजिशनल ट्रेडर है तो महीने में 2-3 बार करोगे, 4 बार 5 बार, तो उस हिसाब से हमें उस टाइम फ्रेम में 3 से 4 बार, मतलब समझ रहे हो आप, फॉर एवरी 3-4 पीरियड्स ऑफ टाइम हमें एक बार तो चार्ट देखना है, दैट्स राइट, ठीक है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, आज वी विल यूज Binance, which is a prominent exchange. Just I'm using it only because most people know its name. आप चाहो तो Coinbase यूज कर सकते हो, कुछ भी यूज कर सकते हो आप, ऐसा कुछ नहीं उसमें। आप कॉइन मार्केट कैप पे भी ये कर सकते हो, जो आपकी मर्जी है, बस यहाँ पे मेरे को सिंपल लगता है समझाना, इसलिए मैं यूज कर रहा हूँ। और यहाँ पे काफी सारे कॉइन्स भी लिस्टेड है, ऑफ कोर्स, मतलब नंबर ऑफ कॉइन्स भी हमें काफी मिल जाएंगे, तो हम वो यूज करेंगे। और हम कोशिश ये करेंगे कि हम एक जनरल स्टडी कर पाए मार्केट की, जिससे हमें 2 बातें पता चले। एक तो लोगों का सेंटिमेंट कैसा है, मतलब देखो अगर आपने कॉइन मार्केट कैप पे, बाइनेंस पे या कहीं पे भी अगर कॉइन्स फिल्टर करें और उसमें से ज्यादातर कॉइन्स पे रेड है, राइट, मतलब लास्ट 7 डेज का मूवमेंट रेड है, लास्ट मंथ का मूवमेंट पूरा परसेंटेज मूवमेंट रेड है, इसका मतलब मार्केट बेरिश है, राइट। सेंटिमेंट्स को समझने का इससे डायरेक्ट तरीका कोई है ही नहीं, राइट। तो सेंटिमेंट्स की स्टडी करेंगे और फिर हम पोटेंशियल सेटअप्स आइडेंटिफाई करें, वो सेटअप्स जिनको देख के हम ये बोल पाए कि अरे भाई इसमें हमको ट्रेड लेना है, राइट। ये हमारा गेम। तो बहुत सिंपल प्रोसेस है। सबसे पहले हम बाइनेंस पे जाएंगे, वहां के उन मार्केट्स, मतलब उनका जो मार्केट्स टैब है जहां पर वो सारे कॉइन्स जो यहाँ लिस्टेड है बाइनेंस पे, उनको हम मतलब सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे दिस इज द बाइनेंस होम पेज, ठीक है। बस लिटरली बाइनेंस के binance.com पे आया हूँ मैं, और कुछ भी नहीं किया अभी तक मैं। अब यहाँ से हम करेंगे वन स्टेप बाय स्टेप, पर हम बाइनेंस के होम पेज पे है, ठीक है। लॉगिन करके अपना पोर्टफोलियो दिखाओ ना।
बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा नहीं नहीं, ऐसा सब नहीं हो रहा है, लॉग इन कर। अच्छा बाय द वे, मतलब वो तो मैं नहीं करने वाला, लेकिन एक अच्छी बात जो इसमें आपने मतलब मैंने पॉइंट आउट कर पाऊंगा मैं, क्योंकि मुझे याद नहीं था, आपने बता दिया। ये जो हम प्रोसेस करने वाले हैं, इसमें आपको लॉग इन करने की जरूरत नहीं है, ये इवन आप ऐसे भी बेटर। कर सकते हो। हाँ, तो आपको अगर आप जैसे मान लो किसी पीसी पे हो जिसमें आपका अकाउंट लॉग्ड इन नहीं है, तो भी आप इसको कर सकते हो, मतलब ऐसे कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है। करने को ही आप ऐप पे भी कर सकते हो, लेकिन मैं बोलूंगा मतलब हफ्ते में एक बार करना है, 2 घंटे का काम है, तो लैपटॉप पे करना चाहिए, इजी होता है। क्योंकि हम जब अलर्ट्स वगैरह डालेंगे ना, तो वो इजी पड़ेगा बेसिकली, वही के वही एक टैब से दूसरे टैब। ठीक है, तो हम बाइनेंस के होम पेज पे है, binance.com पे, प्लेन एंड सिंपल। फिर हम ये जो यहाँ पर है, ये तो एक तो बाय क्रिप्टो वाला उनका टैब है ना। फिर एक ये ट्रेड वेड वाला डेरिवेटिव्स ये सब है। यहाँ जो ये मार्केट्स टैब है, इसमें हमको इंटरेस्ट है, बाकी सब में हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो जो मार्केट्स टैब है, देख रहे हो आप होम पेज और ये मार्केट्स सामने ही सबसे ऊपर होता है, बाय क्रिप्टो और ट्रेड के बीच में। ठीक है, सेकंड ऑप्शन वो मार्केट्स पे हमने क्लिक किया। मार्केट्स में अब वो खुलेगा और हमें बहुत सारी चीजें बताएगा, क्योंकि ये ऑब्वियसली इनके पास इतने सारे ऑप्शंस हैं, तो ये बहुत सारी चीजें बता देते हैं हमको। तो इसमें अब हमें ऊपर में, मतलब आपने अगर बायनेंस यूज किया होगा तो ये सब आपको बहुत फेमिलियर होगा, पर जिन्होंने नहीं किया मैं उनको बताता हूँ कि यहाँ पे आप फेवरेट्स, मतलब वो कॉइन्स जो आपने अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर रखे हैं, स्पॉट मार्केट, फ्यूचर्स मार्केट, न्यू लिस्टिंग, ऑल क्रिप्टोज, बहुत सारी चीजें होती है। ठीक है, हमको अभी क्योंकि बाय द वे जो रिसर्च का प्रोसेस है, अगर आप फ्यूचर्स में भी ट्रेड करते हैं तो भी आप इसी प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं, सिर्फ चार्ट फ्यूचर्स का दिखना है। अभी जब मैं स्पॉट मार्केट में बात करूंगा तो मैं स्पॉट का ही चार्ट देखूंगा, आप जाके फ्यूचर्स का देख लेना, बस इतना ही फर्क है। पता आप है फॉलो तुमने यही सिस्टम कर सकते हो। हाँ यार, दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम सीइंग दिस टैब। मतलब आई हैव बीन अच्छा ट्रेडिंग फॉर मोर देन हाफ एन ईयर, पर हाफ ईयर, अच्छा पर मैंने भी कभी इस पे गया नहीं, और दिस इज लाइक अच्छा सो एलियन टू मी। आई एम श्योर काफी अच्छा लोगों को पता भी नहीं होगा कि ऐसा कुछ होता है। लाइक गाइस, अगर तुम लोग देख रहे हो, तुम्हारे को पता है क्या? तुम्हारे को पता था ये पहले से? कमेंट करके बताओ यार हमें, या फिर मैं ही अकेला हूँ। अच्छा अच्छा, क्योंकि मुझे लगा ये तो पता ही होगा। बाइनेंस तो मतलब काफी, इसलिए मैंने बाइनेंस लिया, मैंने सोचा हाँ कुछ और, क्योंकि हम जैसा मैंने बताया ना, ये हाँ, आप कहीं भी देख सकते हो, आप कहीं भी किसी देख। रिसर्च पोर्टल पे भी देख सकते हो। तो मैंने सोचा वहां कुछ और ही कॉम्प्लेक्स ले लूंगा तो कंफ्यूजन ना हो, इसलिए बाइनेंस लिया मैंने। ओ हाँ यहाँ पे स्पॉट है, फ्यूचर्स है, हाँ, और बहुत सारे और ऑप्शंस है उनके। ठीक है, हम राइट। स्पॉट में देखेंगे कि आपको अगर मतलब सीधा ही मतलब बाय या सेल करना हो बस, तो पर आप सेम प्रोसेस फ्यूचर्स में कर सकते हो। मतलब आप स्पॉट पे फिल्टर कर लो, और फिर चार्ट जब आप ट्रेडिंग व्यू पे खोलो तो आप फ्यूचर्स पे खोल देना। ठीक है, डॉट पर लगा देना आगे, मतलब बेसिकली। ठीक है, तो ये आप अभी हम स्पॉट पे, मतलब वो बाय डिफॉल्ट स्पॉट पे रहता है, स्पॉट यूज करेंगे। ठीक है, उसके बाद जैसे आप स्पॉट में जाओगे, मैं एक बार फ्यूचर्स भी खोल के दिखा देगा। देखो फ्यूचर्स मार्केट में यूएसडी कॉइन ये सब आता है, फिर न्यू लिस्टिंग, बहुत सारे उनके ऑप्शंस है। बेसिकली हम स्पॉट पे रहेंगे। स्पॉट में जब आप जाओगे तो यहाँ पे भी काफी ऑप्शंस है। बेसिकली वो ये दिखा रहे हैं कि आपको कौन कौन से पेयर है। तो ये बीएनबी पेयर है, मतलब जैसे डॉट बीएनबी है, मतलब पोलका डॉट इन बीएनबी पेयर। ये बीटीसी पेयर है। ये ऑल्ट पेयर है, ऑल्ट पेयर में डोज, टीआरएक्स, ईथ ये सब आता है। ठीक है, फिर फिएट पेयर है, जिसमें मतलब जो और उनके इतने सारे जो उनके पास अलग अलग करेंसीज है। और यूएसडीटी पेयर है। यूएसडीटी पेयर तो पता ही है आप सबको, जो आप लोग यूज करते हो, बीयूएसडी, ईटीएफ ये सब है। अब ये यहाँ एक ट्रिकी बात है। ठीक है, जब भी आप ट्रेड करो, ठीक है, तो मैं पर्सनली बीटीसी पेयर में ट्रेड करता हूँ, ऑल्ट्स को, जिसके मेरे अपने रीजन है जो मैं पिछले बार बता चुका हूँ। रिस्क मैनेजमेंट में आपको हेज करने में मदद मिलती है। दूसरी बात, ऑल्ट्स यूजुअली बीटीसी पेयर में गिरते हैं। ये सब हमने लास्ट टाइम एंड में बताया हुआ है, आखिरी के 10-15 मिनट में, तो वो देख लेना कि हम बीटीसी पेयर में शॉर्ट साइड स्पेसिफिकली क्यों ट्रेड करना प्रेफर करते हैं। राइट। तो मैं पर्सनली बीटीसी पेयर में ट्रेड करता हूँ, तो मैं ये फिल्ट्रेशन प्रोसेस बीटीसी पेयर में लगाता हूँ। ठीक है, ये मैं प्रोसेस बीटीसी पेयर में लगाता हूँ। अगर आप यूएसडीटी में ट्रेड करते हो तो आप यूएसडीटी में लगा सकते हो, टोटली और कॉल। ऑलराइट, बट क्योंकि बीटीसी पेयर में करना चाहिए ऐसा मेरा मानना है, तो हम यहाँ पे बीटीसी पेयर में करेंगे। एक आध एग्जांपल एंड में यूएसडीटी का भी देखेंगे। ठीक है, Let me interrupt this amazing tutorial to talk about our sponsor, Sentinel. Sentinel provides a decentralized VPN service. You might ask, why do we need a VPN? So let me put an example in front of you. Let's say I'm sitting in a hotel room, not at my home, but in a hotel room. I'm using the hotel Wi-Fi. Now, hotel Wi-Fi is notoriously unsecure. Anyone with a little bit of coding skills can know what I am doing on my computer, what I am browsing. That is why VPN is required. VPN sort of helps you protect the traffic from your computer or
that you are receiving or you are sending out. VPNs as a whole are centralized right now, and being in the industry that we are, which is decentralization, we should be aiming towards making software or VPN services which are thoroughly decentralized, which are not controlled by a single company as well. Sentinel is trying to do that. Sentinel's DVPN is decentralized and end-to-end encrypted. If you want to try it out, it's free. You can try it out by clicking on the link in the description below. I wish that you do, because I am right now recording this video with Sentinel VPN on my iPhone. So I don't have any issues, and I am sure that you will not have any issues as well. Good luck. Now, let's get back to trading. See ya. अब यहाँ पे जो ये इनका आप देखोगे यहाँ पे क्या क्या डिटेल बताते हैं। एक तो कॉइन का पेयर बताते हैं, ETH वर्ड BTC BNB / BTC SolBit, मतलब वो कॉइन का नाम है उसका पेयर। फिर उसका प्राइस बताया, 24 आवर्स का चेंज बताया, 24 आवर्स का हाई और लो बताया, 24 आवर्स का वॉल्यूम बताया। ये हमको बहुत 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 ही जरूरी, यही इस पे हम काम करेंगे। और फिर बताया उनने मार्केट कैप, ठीक है, जो मिलियंस में है, इसलिए इथेरियम का मार्केट कैप 558 बिलियन की जगह 5,58,999.29 मिलियन है। वो सब मिलियन में है, पर मतलब कुछ कुछ बिलियन में भी हो सकता है, सो दैट्स फाइन, ठीक है। सो अब हमें क्या करना है, हमें इनको एक, अब ये तो पता नहीं, आप छोड़ो, हमें नहीं जानना कि ये किस हिसाब से अरेंज्ड है, राइट। ये अभी ETH BNB सोलाना डॉट XRP ऐसा है, तो ये क्लियरली अल्फाबेटिकली अरेंज तो नहीं है, मतलब नेम वाइज, मतलब ETH फर्स्ट थोड़ी होता है, ए से कार्डेनो प्रॉब्ली ऊपर होता है, राइट। सो ये अल्फाबेटिकली तो नहीं, यहाँ पे हाँ BNB ऊपर होता, कार्डेनो ऊपर होता, राइट। तो एडा मतलब, तो वो कैसे अरेंज्ड है वो छोड़, हमें इसको अरेंज करना है बाय डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ 24 आवर वॉल्यूम। ओके, फिर से हमें ये, हम मार्केट स्टैप, स्पॉट मार्केट्स, BTC पेयर में गए, और अब हम इसे अरेंज करना चाह रहे हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ 24 आवर वॉल्यूम। मतलब कि जिसका सबसे ज्यादा 24 आवर वॉल्यूम है, सबसे ऊपर है, जो ऑफ कोर्स इथेरियम है, ठीक है। होता ही, मतलब हर बार BTC पेयर में इथेरियम होगा, USDT पेयर में खुद बिटकॉइन होगा, मतलब कॉमन सेंस, राइट। तो वैसा हम चाह रहे हैं। अब अच्छी बात यह है कि शायद यहाँ पर ऑलरेडी उसी से हिसाब से अरेंज्ड है, पर अगर नहीं हो, मतलब मैं श्योर नहीं हूँ, मुझे पता नहीं एग्जैक्टली कैसे होता है, मैं तो कर लेता हूँ हर बार, और अगर नहीं हो तो हम कैसे करते हैं। तो ये जो लिखा हुआ है ना 24 आवर वॉल्यूम, 24 आवर चेंज, इनके साइड में ये एरोज वैरोज बने हुए, उसको छोड़ो, आप सिर्फ उस पर क्लिक करोगे ना तो हो जाएगा। देखो जैसे अब ये जो है ये डिक्रीजिंग 24 आवर, सॉरी इंक्रीजिंग में हो गया, ऊपर वाला एरो सिलेक्ट हो गया, राइट। अपने आप थोड़ा, अगर आप देख पा रहे हो तो थोड़ा सा जूम इन करता हूं, ये देखो ये एक है ना, तो अब 0.59 BTC ट्रेडिंग वॉल्यूम है पिछले 24 घंटे का, राइट। और इस पे अगर आप फिर से क्लिक करोगे, रेन BTC वो अलग है, रेन का तो इससे ज्यादा है। और अगर आप 24 आवर वॉल्यूम पे, जो भी हो वो खैर, और जब आप वापस से क्लिक करोगे तो डिक्रीजिंग में आ जाएगा, नीचे वाला एरो हाईलाइट हो गया, देखो, और अब वो डिक्रीजिंग में आ गया। मैं थोड़ा जूम इन किया हुआ है पेज पर ताकि दिख जाए, ठीक है। और ये इथेरियम है, 6,499 ऑलमोस्ट 6,500 BTC वर्थ ऑफ इथेरियम हैज बीन ट्रेडेड इन द लास्ट 24 आवर्स, ठीक है। फिर BNB, सोलाना, डॉट, इस हिसाब से। जैसे वॉल्यूम्स की जगह पे मार्केट कैप से भी कर सकते हैं ना 24 आवर की, मार्केट कैप से भी कर सकते हैं, लेकिन नहीं, मार्केट कैप से तो हम फिर कॉइन मार्केट कैप पे पहुंच जाएंगे। हाँ, टोटल मार्केट कैप। हमें पिछले 24 घंटे से मतलब, हमें पिछले 24 घंटे से मतलब, हम बेसिकली, क्योंकि हम अभी आइडेंटिफाई कर रहे हैं ना सेटअप्स जो लेटेस्ट अच्छे हैं, हम वो थोड़ी ना देख रहे हैं कि कौन से पिछले 1 महीने में मूवमेंट बढ़ा दिया है, ठीक है। सो वैसे आप इसे 24 आवर चेंज से भी कर सकते हो। वो इसके लिए वो लोग जो मोमेंटम स्ट्रेटजीज वगैरह यूज करते हैं कि बड़ा ब्रेकआउट वगैरह, पर मेरा पर्सनली मानना है कि वो उतना मुझे ठीक नहीं लगता, तो मैं तो वॉल्यूम्स से करता हूँ, ताकि मुझे ये पता रहे कि लोग दूसरी, अब अगर फॉर एग्जांपल देखो, एक बात बताता हूँ, सोलाना, BNB, इथेरियम, ये तो पॉपुलर कॉइन्स है, इनका 24 आवर वॉल्यूम बड़ा होना कोई बड़ी बात नहीं, मतलब वो सब हो गए, राइट। हाँ, पर XRP का 1400 BTC जितना ट्रेड होना इतना यूजुअल भी नहीं है, राइट। या फिर आप देखो तो वीचेन 605 BTC, राइट। डोज चलो फिर भी काफी पॉपुलर है, उसके बाद लूना 529 BTC, राइट। बहुत सारे कॉइन्स ऐसे हैं जिनमें एबनॉर्मली ज्यादा, जैसे फॉर एग्जांपल बताता हूँ,
जो हम थोड़ा अगर नीचे चले इनके नेक्स्ट पेज पे, तो मैटिक 342 BTC है और लूना 526 था। तो मैटिक तो पहले से ज्यादा पॉपुलर है कंपेरेटिव टू लूना, राइट? मतलब मार्केट कैप भी ज्यादा था पहले और ऑल दैट, राइट? तो ये काफी अनयूजुअल है, समझ रहे हो? अब मुझे, मैं लूना के बारे में नहीं बता रहा, मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि अगर कोई ऑल्ट कॉइन का उसके यूजुअल पॉपुलैरिटी से ज्यादा 24 आवर में हाँ ज्यादा वॉल्यूम हो, तो आप समझो कि वहां कुछ तो बात बन रही, राइट? तो ऐसे करते हैं। सो सिंपल प्रोसेस, लेट्स गो बैक। स्पॉट मार्केट BTC में हम है, ठीक है? और हम वापस यहाँ पे तो बहुत सारे कॉइन्स है, तो 15 तक नेक्स्ट कर सकते हो आप, पर हमें उससे मतलब नहीं। हमने सिर्फ क्या किया, हमने जाके 24 आवर में डिसेंडिंग उससे सिलेक्ट कर दिया। तो अब सबसे ऊपर इथेरियम है, सबसे फिर उसके बाद BNB, सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है? अब आप बोलोगे कि ये तो ऐसे करना क्या है आगे, डिसेंडिंग में तो अरेंज कर लिया। आपको करना ये है कि आपको उन कॉइन्स जो कि जिनका लास्ट पिछले 24 आवर का ट्रेडिंग वॉल्यूम 250 से 300 BTC से ज्यादा है, उनके चार्ट्स देखना। हम ये कह रहे हैं कि भाई वो कॉइन्स जिनमें पिछले 24 घंटे में 200 BTC 250 BTC से भी कम ट्रेडिंग वॉल्यूम है, उनमें लाइकली कोई वेल एक्टिविटी नहीं हो रही, क्योंकि एक वेल ट्रेड करेगा तो 10-15 BTC 5-10 BTC से तो करेगा, समझ रहे हो? मिनिमम उतने से तो वो करेगा, तभी वो वेल है। उसके पास 5000 बिटकॉइन, अगर वो 5 से भी ट्रेड नहीं करेगा तो फिर क्या फायदा उसको, राइट? You get it? Now, if he's trading with 5-7 BTC and if he trades 2 and 4-5 times, उसी ने कर दी ना 50-60 BTC की तो वॉल्यूम, तो फिर बाकी मार्केट भी उससे उसकी एक्टिविटीज, अगर सडन जो वेल बॉट जो होता है, यही तो आइडेंटिफाई करता है। फिर जो आप वेल बॉट बताते हैं, किसी ने 5 BTC का अगर कोई ऑल्ट कॉइन एक बार में एक झटके में खरीद लिया, तो वेल बॉट पे आएगा, फिर लोग उस पर ट्रेड करेंगे। ऐसे कर करके अगर वॉल्यूम हो तो मिनिमम 200-250 BTC तो हो जाएगा दिन भर में, 24 घंटे में। किसी ने 10 BTC से एक बार में ट्रेड किया तो बाय और सेल मिला के 20 BTC हो गया, तो आप समझ रहे हो? तो दिन भर में मतलब वो 5 मिनट में 20 BTC कर गया, तो दिन भर में 200 भी नहीं हुआ, तो फिर इसका मतलब ये कि ऐसा कोई वेल मूवमेंट कर ही नहीं रहा है। और अगर वेल उसे ट्रेड नहीं कर रहा तो हम कौन होते हैं फिर ट्रेड करने वाले? हम तो मूवमेंट ला नहीं सकते। वेल ट्रेड कर रहा है तो वही मूवमेंट लाए, राइट? सिंपल लॉजिक है इसका। सो हम ये कह रहे हैं, यूजुअली जब बेयर मार्केट होता है ना, तो वॉल्यूम्स बहुत श्रिंक हो जाती है और लोग ट्रेड नहीं करते, और काफी ट्रेडिंग वॉल्यूम्स वगैरह नहीं होती, वेल्स भी ट्रेड नहीं करते, तो हम 100 BTC मानते हैं कि 100-150 BTC जितना मूवमेंट तो होना चाहिए, राइट? पर अभी क्योंकि बुल मार्केट है, जनरली वॉल्यूम ज्यादा है, तो 200 से 250 BTC 24 आवर्स का लास्ट का वॉल्यूम होना चाहिए, तो हम उन कॉइन में इंटरेस्टेड। अब आप बोलोगे कि भाई यहाँ तो 6000 6500 BTC है, तो 200 तक जाएंगे, 250 तक तो बहुत सारे कॉइन आ जाएंगे, पर ऐसा नहीं है। बहुत जल्दी फिर देखो, ड्रॉप जो है वो वॉल्यूम्स में बहुत जल्दी होता है। 6500 BTC 2800, 6.5 के बाद सीधा 2800, 2200, 1500, 1300, समझ रहे हो? 1100, 1200 ऐसा, और फिर 1200 के बाद ये जो यहाँ पे कार्डिनल लिंक सीधा 600, हाफ हो गया ऑलमोस्ट। फिर 605, 570, ये गिन चुन के 10, ये 15-20 कॉइन है, ठीक है? और ऑलरेडी वॉल्यूम 368 पे आ गया। हम अगले पेज पे जाए, ठीक है, तो 320, 340 ऐसे आ गए, और ये पेज खत्म होने के पहले ये देखो 206, H-bar 194 पे। आप चाहो तो यहाँ से देखना बंद कर सकते हो। तो गिन के 25-30 कॉइन है, जिनमें से 90% में कोई सेटअप बनेगा नहीं, तो आपको आधा मतलब 30-40 सेकंड्स लगेंगे वो चार्ट देख के इतना समझने में कि इस पे मुझे आने वाले 5 मिनट और खर्च करनी चाहिए कि नहीं। तो 30 कॉइन के चार्ट, 30-40 कॉइन्स के आपको चार्ट देखने, और उसमें डिसाइड करना है कि मेरे को आने वाले 5 मिनट इस पे खर्च करने की इन द फर्स्ट 30 सेकंड्स। 90% पे नहीं करने पड़ेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो हाइपोथेटिकली आपने ENJ का कॉइन का चार्ट खोला, ENJ का चार्ट खोलते ही आपको लग गया कि अरे यहाँ तो कोई सेटअप नहीं लग रहा, कोई ब्रेकआउट नहीं है, रेजिस्टेंस के आसपास भी नहीं, कुछ भी नहीं, वॉल्यूम्स भी नहीं है, जो भी है, राइट? आपने अगला कॉइन डाल दिया, बस 20 सेकंड्स लगे। तो 30-40 कॉइन्स देखेंगे, उनमें से 90% में 20-30 सेकंड्स लगेंगे, और कुछ 5-10 मिलेंगे जिनमें हम फिर 10-15 मिनट 5-10 मिनट पर कॉइन लगा के मेहनत करेंगे और उनमें अलर्ट्स सेट करें। तो बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस तो नहीं लगता मुझे। मतलब कई लोग मुझे बोलते हैं इतने कॉइन्स देखे, कहाँ भाई, इतने भी नहीं है, राइट? सो मैं एक बार शुरू से पूरा प्रोसेस फट से बताता हूँ। बाइनेंस के होम पेज पे, वहां से मार्केट्स पे, ठीक है, ये हमने मार्केट्स टैब पे क्लिक किया। ये मेरा क्यों नहीं खुल रहा बाइनेंस, पता नहीं मेरे में ऐसी थोड़ी सी नखरे करता है। मार्केट्स टैब में आ गए, स्पॉट मार्केट ऑलरेडी सिलेक्टेड, जो कि अच्छी बात, हमें उसी में काम करना है।
BNB मार्केट है, पेयर है, हमें नहीं चाहिए। BTC पेयर हमें चाहिए, हमने BTC पेयर सिलेक्ट कर लिया और ऑलरेडी 24 आवर वॉल्यूम्स डिक्लाइनिंग मतलब के डिक्रीजिंग ऑर्डर में सिलेक्टेड होता है जो है मेरे में। अगर नहीं हो आपके में तो एक बार कर लेना, जस्ट टू बी करेक्ट, ठीक है। अब ये ऑलरेडी है, अब हमने कुछ नहीं करना, हमने ETH BTC ट्रेडिंग व्यू पे खोल के देखना है, BNB BTC, सोलाना BTC, ऐसे कर करके ये सारे देखने हैं टिल ये जो वाला कॉलम है 24 आवर वाला कॉलम जो है ये वाला, इसमें 200 से कम ना हो जा रहा है। तो अभी 368 है, नेक्स्ट पेज पे हम गए, नेक्स्ट पेज पे गए 342, 331, ये ठीक है। अब देखो ये जो IDEX BTC है 206.61 है, H बार जो है वो 194 पे। तो ये 206 के बाद वाले हम आगे चाहे तो आप मतलब आपके पास टाइम हो आपका, क्योंकि देखो पॉइंट ये है, ऐसे तो कोई जो कॉइन है जिसके वॉल्यूम्स लास्ट 24 आवर्स में 50 है, 200 छोड़ो 50 है, उसमें भी सेटअप हो ही सकता है, राइट। पर हमें तो वो चांसेस पे खेलना है ना। हम ये कह रहे हैं कि जिनमें वॉल्यूम्स इतने कम है उनमें चांसेस कम हो सकते हैं, वरना तो फिर ऐसे तो हर ही कॉइन फिर सर्च करना चाहिए, पर हम मैन्युअली कर रहे हैं तो हमारे पास उतना टाइम नहीं, उतना एफर्ट नहीं डाल सकते। इसलिए हम कह रहे हैं कि अगर ज्यादातर 80% ट्रेड सेटअप्स 200 BTC से ज्यादा वाले वॉल्यूम्स के कॉइन्स में होते हैं यूजुअली, तो हम उन्हें देखेंगे। अब 20% अगर वो उससे कम वाले में छूट गए तो कोई बात, पर अगर आपके पास टाइम है तो आप देखो। और यहाँ पे काफी पॉपुलर कॉइन्स है, जैसे XMR है, समझ रहे हो, मोनेरो कितना पॉपुलर कॉइन है, वो तक छूट गया है, H बार। ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े कॉइन्स के वॉल्यूम्स मतलब 200 से कम होते हैं, हम रियलाइज नहीं करते। 24 आवर ही तो देखते हैं। हाँ 24 आवर्स ही देखते हैं, ठीक है। सो ऐसे सो सिंपल प्रोसेस समझ गए ना आप कि बाइनेंस मार्केट्स स्पॉट 24 आवर वॉल्यूम्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, और फिर उनके एक एक के चार्ट्स जा जाके आपने खोल लेने अपने ट्रेडिंग व्यू पे, ठीक है, और उनका प्राइस एक्शन देखना है। मतलब क्या करना है कि आपने यू गो एंड देन सर्च फॉर कि इसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लिए, जैसे हमने पता नहीं कौन से एपिसोड 3rd में आई थिंक बताया थे, मुझे याद नहीं 3rd में 4th में पता नहीं, तो उसमें आपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लिए, आपने अपने जो की इंडिकेटर्स हैं वो लगा के देख लिए, ठीक है। आपने उसमें वॉल्यूम्स का मूवमेंट जो सब हमने बेसिकली डिटेल में घंटों लगा के पहले डिस्कस कर रखा है वो सब आपने लगा दिया, ठीक है, राइट। और फिर जब आपको कोई ऐसा दिख गया, जब कोई ऐसा आपको कॉइन दिख गया जिसमें ऐसा है कि यार ये रेजिस्टेंस के पास है, वॉल्यूम्स भी अच्छे खासे बढ़ रहे हैं, ट्रेंड भी अप ट्रेंड है, 2 हाई 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 लो सब कुछ बन गया, तो आपने एक अलर्ट लगा दिया आपके ऐप ऑफ योर चॉइस पे। आप चाहो तो जैसे हम यहाँ बाइनेंस दिखा रहे हैं तो बाइनेंस पे भी लगा सकते हो अलर्ट, राइट। आप चाहो तो कॉइन मार्केट कैप के मोबाइल फोन के ऐप पे लगा सकते हो, आप चाहो तो ब्लॉकफोलियो, डेल्टा टाइप की किसी और पोर्टफोलियो ट्रैकिंग ऐप पे किसी पे भी लगा सकते हो। हाँ आपकी मर्जी है, जो भी आपको पसंद हो, पर उसको रोज रोज नहीं देखना है, अलर्ट लगाना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब मैं इसका एक क्विक एग्जांपल बता देता हूँ बस कि ये कैसे करते हैं, ठीक है। ये देखो, ये हम आ गए, मान के चलो फॉर एग्जांपल, वैसे तो ये होगा नहीं पर हम अभी के लिए मान के चलते हैं कि मैटिक जो है उसमें है कुछ, ठीक है, अभी के लिए है नहीं पर बता रहा हूँ बस, ठीक है। तो ये ट्रेडिंग भी दिखने लगेगा आपको, हाँ ट्रेडिंग भी दिखने लगा, हाँ है ना। अब हमने मैटिक, हाँ मैटिक BTC ये था, ठीक है, हमने यहाँ पे मैटिक BTC खोला, oh boy, ठीक है। I'm just taking a moment here. I realized 66,000 के करीब आ गया बिटकॉइन। यो गाइस, एपिसोड जब लॉन्च हो तो बताना BTC किस प्राइस पॉइंट पे, या फिर तुम लोग जब देख लो तो किस प्राइस पॉइंट पे, जस्ट राइट लॉल्स। यप ओके, ठीक है। सो अभी हम फॉर एग्जांपल मैटिक तो बहुत ही भाई गिर रहा था, BTC पैर में दुख हो गया तो मैंने हटा दिया। डॉट देखते हैं, कुछ ऐसा देखते हैं जो दुख कम दे, ठीक है। डॉट BTC देखते हैं अभी के लिए, ठीक है। ये डॉट BTC मैंने कहा, ये देखो ये थोड़ा कम दुख है ना, कम दुख है, फिर ये चाहिए हमें। तो अब देखो, अब यहाँ पे ये मैंने कैसे किया, मैंने बाइनेंस पे 24 आवर्स में किया, सबसे ऊपर इथेरियम था, BNB था, मान लो उनमें कुछ सेटअप नहीं मिला, सोलाना था, फिर उसके बाद फिर डॉट था। तो 3 कॉइन्स देखे मैंने, उनमें कुछ नहीं दिखा मुझे। मैनुअली 1 बाय 1 करना पड़ेगा ये प्रोसेस, आपको हर एक का चार्ट खोल के ट्रेडिंग व्यू पे दूसरे टैब में खोल के और देखना पड़ेगा जिसमें सेटअप मिले उनमें, ठीक है। फिर हम डॉट में आ गए, चौथा कॉइन हमारा डॉट था, वॉल्यूम के हिसाब से फिल्टर। अब यहाँ मुझे डॉट में 2 बातें दिख रही है। एक तो मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे मुझे एक ये सपोर्ट दिख रहा है, जिसको ये मतलब पहले रेजिस्टेंस था जिसे अब ये ब्रेक कर चुका है, ये ठीक है, ये दिख गया मुझे। और दूसरा मुझे दिखा कि अप ट्रेंड में भी है, राइट, ये अप ट्रेंड में भी है यहाँ पे, राइट। कैसे दिखा मुझे ये, दिस इज अ लो, हायर लो,
हायर लो, ठीक है, हाई हायर हाई, और ये ऑल टाइम हाई बीटीसी पेयर में शायद नहीं है नहीं, पर हाँ हायर है, ठीक है। तो मुझे पता चल गया कि ये अप ट्रेंड में भी है, इसका रेजिस्टेंस भी था यहाँ पे। अभी प्रिज्यूम करो हम यहाँ पे देख रहे हैं कहीं, ठीक है, अक्टूबर लास्ट वीक में, अभी ये तो ब्रेकआउट आ गया, पर पहले अगर हम यहाँ पे कहीं देख रहे हैं तो मुझे दिख रहा है कि यहाँ रेजिस्टेंस भी है, अप ट्रेंड में भी है, मोस्टली यहाँ पे ट्रेड मिल सकता है। तो मैं क्या करूंगा, कोई भी अपने फेवरेट ऐप पे ये जो प्राइस है रेजिस्टेंस का 0.007892 सतोशीज, ये मैं वहां पे अलर्ट में डाल दूंगा। ऐसे ही मैंने 30-40 कॉइन देखे, उनमें से 5-6 में मुझे ऐसे सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल्स मिलेंगे जहां पे मैं अलर्ट डाल पाऊँ, और उन अलर्ट्स को मैं उस ऐप में डालकर छोड़ दूंगा। फिर ना मैं ट्रेडिंग व्यू देखूंगा ना मैं उस ऐप को देखूंगा। जब वो अलर्ट आएगा तब मैं ट्रेडिंग व्यू पे उस कॉइन को देखूंगा कि यहाँ अलर्ट आया तो क्या मूवमेंट। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मान लो अलर्ट आता तो आपको ऑलरेडी ब्रेकआउट यहाँ पे हो चुका ये मिलता, आप इस पुल बैक को बाय कर सकते हैं, या फिर सेकंड टाइम अलर्ट जब यहाँ पे ट्रिगर हो, अभी जो आ रहा है पुल बैक दे रहा है, नहीं आ रहा है, अभी गिर रहा है लास्ट 2-3 दिन से, राइट। तो अगर ये इसके पास यहाँ पे आ जाता है तो फिर हम मतलब तो भी हम इसको पुल बैक पे भी ट्रेड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मतलब सिर्फ बता रहा हूँ मैं कि या तो इनिशियली इस कैंडल में जो ये 2 नवंबर की उसमें लॉन्ग कर सकते थे, या फिर अभी आप ये जो पुल बैक आ रहा है उसमें आप ट्रेड कर सकते हैं, जो भी। तो जब भी आपका अलर्ट ट्रिगर हुआ उस पर डिपेंड करता है कि आप ट्रेड कब कर पाओगे, राइट, एंड देन यू विल बी एबल टू फिगर दैट आउट, ठीक है। सो ऐसा करना है कि बाइनेंस पे सिर्फ जो वॉल्यूम से फिल्टर किया हुआ उनको एक एक करके ट्रेडिंग व्यू में डाल के देखना है, और अगर किसी में कुछ इंटरेस्टिंग दिखे तो उसका सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल डिपेंडिंग ऑन कि अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है, लॉन्ग करना है, शॉर्ट करना है, क्या करना है, उस हिसाब से आपने उसको आपके फेवरेट जो भी ऐप है उसमें बस एक अलर्ट डाल दिया। वंस द अलर्ट ट्रिगर्स, फिल्टर आउट ट्रेड्स एंड वेट फॉर डेली क्लोजिंग बिफोर एंट्री। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अब आप, अब फॉर एग्जांपल ये संडे आज है ना, हमने आज संडे है, हमने 1-1.5 घंटे का टाइम निकाला, ये 30-40 कॉइन्स जो हमने वॉल्यूम से फिल्टर किए थे जिनका 24 आवर वॉल्यूम 200 BTC से ज्यादा था, उनको देख लिया, उनको एक एक को ट्रेडिंग व्यू पे खोल के देखा, उनमें से 5-6 में हमको अलर्ट मिल गए, मतलब लेवल्स मिल गए जिनको हम पे अलर्ट डाल, हमने 5-6 के मैनुअली बस फटाफट मोबाइल ऐप में अलर्ट डाल दिया। अब हम भूल गए, अब 3 दिन कुछ नहीं हुआ, वेडनेसडे को दोपहर में एक अलर्ट बजा कि फलाना ढिमकाना, मान के चलो .BTC क्रॉस दिस प्राइस, है ना। अब हमें याद था कि अरे ये तो हमने अलर्ट डॉट पे डाल रखा था। अब जब ये अलर्ट ट्रिगर आउट हुआ तो आपने तुरंत जाके ट्रेड नहीं कि बाइनेंस पे गए या जो भी आप एक्सचेंज यूज करते उस पे ट्रेड डाल, नहीं, आपने सिर्फ 1 सेकंड के लिए ट्रेडिंग व्यू पे उस चार्ट को खोल के देखा कि स्थिति क्या है, क्या मार्केट पूरा बुलिश है, क्या यहाँ पे ब्रेकआउट क्लीन आया है, क्या हो रहा है, पूरा मार्केट का ओवरऑल एक आपने आइडिया ले लिया, और अगले दिन तक डेली क्लोजिंग तक वेट किया। जब वो डेली क्लोज हो जाए, कल आज अलर्ट आया दोपहर में, कल सुबह तक वेट किया, और जब अगर कल आ जाए तो फिर जो कंफर्मेशन, ब्रेकआउट, वॉल्यूम, वो सब जो हमारा प्रोसेस है, उसके बाद जाके आपने वहां पे लिमिट ऑर्डर डाला। अब वो लिमिट ऑर्डर फिल हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो कोई बात, हमने तो और भी 5 अलर्ट लगा ही रखे ना, उसमें से एक हाथ भी ट्रिगर हो गया और उसका लिमिट ऑर्डर भी फिल हो गया। आप समझ रहे हो हम कितने स्ट्रिक्ट है अपने प्रोसेस में। 10,000 कॉइन में से 200 BTC से ज्यादा वॉल्यूम्स पे तो हमने लिया, उसको 30-40 पे ले आए, फिर उसमें से 5-6 पे अलर्ट लगाए, उन 5-6 पे भी तुरंत एक्ट नहीं किया अलर्ट पे, हमने अगले दिन का वेट किया, फिर अगले दिन की वेट करने के बाद हमने लिमिट ऑर्डर लगाया, वो लिमिट ऑर्डर फिल होगा तो हमारा ट्रेड होगा, नहीं तो कई बार ऐसा भी होता है लिमिट ऑर्डर फिल ही नहीं होता, ऊपर चला जाता है या नीचे आ जाता है, जो भी होता है। तो वैसे भी बाय डिफॉल्ट हमारी जो स्टैंडर्ड है ना क्वालिटी के, वो इतने हाई है, क्योंकि बहुत मुश्किल है यार कि किसी का अलर्ट भी आ जाए फिर उसमें लिमिट ऑर्डर फिल भी हो जाए, पुल बैक भी आ जाए। ये है, इतने इजीली अपना पैसा लगाओ ही मत कहीं, बी वेरी स्ट्रिक्ट कि देख ऑन माय टर्म्स, राइट, कि मैंने लिमिट ऑर्डर लगाया, अब तू होता हो फिल तो हो, नहीं तो कोई बात, बचे हुए 4 अगर अलर्ट ट्रिगर नहीं भी हुए तो कोई बात नहीं, यू नो, लाइक दैट। So that is how you think about it. Now this is I'm just thinking यार, it's such a tedious process so to say, पर I'm also sure कि rewarding भी उतना ही होगा। So like and the best part is you are giving the logic behind everything, so you know it makes sense. It's not just like यार higher patience की बहुत जरूरत होती है, अरे क्यों होती है, so this is the reason why, क्योंकि हर एक चीज के पीछे एक लॉजिक होना चाहिए, हर एक एक्शन के ऊपर एक स्टडी होनी चाहिए या रिसर्च होनी चाहिए, सो टू से, कि आप ऐसी अंधी में नहीं घुस गए कि हाँ यार ये तो चलो ट्रिगर हो गया है अब तो बस घुस जाओ, नहीं, उसके बाद भी वेट करना है हमारे को, क्लोजिंग तो कंफर्मेशन तो तब मिलेगा। सो दिस इज हाउ इट शुड बी एक्चुअली। या सो द थिंग इज एक्चुअली उतना टीडियस
होता नहीं है, एक बार आपको आदत लग हाँ, जाए तो। एक बार जैसे आदत मैंने लग जाए। बताया 200 BTC से ज्यादा वॉल्यूम वाले 30-40 कॉइन होते हैं, राइट। उनको सबको देखने में 1 घंटा लगता है मैक्सिमम, और 5-6 में अलर्ट लगाने, और फिर तो वेट ही करना है मोस्टली। कई बार तो ऐसे हफ्ते निकल जाते हैं जिसमें एक भी अलर्ट ट्रिगर नहीं होता, तो फिर कुछ नहीं करना है, फिर क्या मेहनत है, राइट? आपको तो वेट करना है मोस्टली। 90% टाइम्स तो वेटिंग, आलसी लोगों को काम है ट्रेडिंग, दैट्स द थिंग, राइट? मतलब पोजिशनल ट्रेडिंग, इंट्राडे में तो बहुत मेहनत है, पर वैसे, राइट? सो एनीवेज, तो आप, द प्रोसेस वेरी सिंपल, 24 आवर्स के 200 BTC से ज्यादा प्राइस एक्शन देखो, कोई बहुत रेयरली 30-40 में से 5-6 में अलर्ट मिले, वो जब ट्रिगर हो तो वेट करो कि अगले दिन क्लोजिंग का, और फिर उसके बाद आप लिमिट ऑर्डर डाल दो, ठीक है? ये हो गया। अब फिल्टर कैसे करते हैं, वैसे तो मैंने इस सब के बारे में अलग अलग जगह अलग अलग बार बात कर रखी है ऑलरेडी, फिल्ट्रेशन के बारे में, पर क्योंकि हमें यहाँ फिल्टर की बात करें तो मैं उसको सिर्फ एक साथ समराइज कर रहा हूँ, शॉर्ट्स, क्योंकि वो अलग अलग जगहों पे हमने कहीं रिस्क मैनेजमेंट बात कर रखी है उसकी, कहीं प्राइस एक्शन, हम समराइज करें, ठीक है? सो फिल्टरिंग क्राइटेरिया बिसाइड्स द चार्ट, मतलब आपको ऑफ कोर्स ये तो देखना ही है कि भाई विक और बॉडी कितनी बड़ी है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे विक बहुत बड़ा है, राइट? दिख रहा है ना आपको ट्रेडिंग में अभी भी? तो ये जो विक है ये बहुत बड़ा है, तो इतने बड़े विक वाले कैंडल पे भले ही हमारा अलर्ट ट्रिगर क्यों ना हो जाए, और अगले दिन आप देखो तो कैंडल क्लोज भी हो गई थी, राइट? पर अगले दिन का भी विक बड़ा था, तो ये आपको चाहे कितना भी सिस्टम अलर्ट दे, इसको ट्रेड नहीं करना है, और करना नहीं भी चाहिए था। देखो उसके बाद क्या हुआ, गिरता ही चला गया प्राइस, राइट? क्योंकि वो विक बड़ी थी। ये हमारे फंडामेंटल रूल के खिलाफ है कि भाई बॉडी बड़ी होनी चाहिए, विक छोटी होनी चाहिए। उसका ठीक ऑपोजिट था, ये तो डोजी थीम था, राइट? सो बिसाइड्स ऑल ऑफ दिस की विक छोटी होनी चाहिए, बॉडी बड़ी होनी चाहिए, ट्रेंड वगैरह वगैरह, मतलब हायर हाई हायर लोज, सब वॉल्यूम फॉलो अप इज यूजफुल हमेशा। और हम तो पूरा स्टडी ही ये वाला वॉल्यूम के बेसिस पे करें ना, लास्ट 24 आवर, मतलब कि जो वॉल्यूम्स है वही तो देख रहे हैं हम essentially। तो वॉल्यूम फॉलो अप बहुत जरूरी है, मतलब कि ऐसे एब्रप्ट वॉल्यूम स्पाइक्स पे ट्रेड नहीं करना चाहिए जैसे ये हुआ। अच्छा, लेकिन सुनीश इसके बाद अगर मतलब हमने देख लिया चलो कि यार हमारा अलर्ट हिट हो गया, उसके बाद हम वापस रीचेक करेंगे क्या उसकी वॉल्यूम? नहीं, अब हमने देखो वही ना, हम एक वॉच लिस्ट बना रहे हैं। हम हर संडे शाम बैठ रहे हैं 2 घंटे 1 घंटे, उसमें हमने उन 30-40 कॉइन्स को देख लिया जिनके 200 BTC से ज्यादा वॉल्यूम है वीकली। हम संडे की मैं क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि उस दिन वीकली क्लोज होता है। तो वो जो वीकली क्लोज का लास्ट 24 आवर्स है, वीकली कैंडल के लास्ट 24 आवर्स, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि वीकली क्लोज इंपॉर्टेंट है, राइट? तो हमने उस पिछले 24 घंटे का संडे का हमने मूवमेंट देख लिया, और उस हिसाब से हमने एक वॉच लिस्ट बना ली कि भाई संडे जो कि सबसे इंपॉर्टेंट क्लोजिंग होता है, वीकली क्लोजिंग होता है, उस दिन किन कॉइन्स के वॉल्यूम्स इंपॉर्टेंट ज्यादा थे। फिर हफ्ते भर में मोस्टली उनके वॉल्यूम्स कांस्टेंट ही रहते हैं। हाँ, लास्ट मोमेंट पे आप ये चेक कर लो कि ऐसे एकदम वॉल्यूम्स डिप तो नहीं हो रहे, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। मतलब ऑफ कोर्स जो नेचुरल फिल्टर्स है हमारे की वॉल्यूम्स थोड़ा कंसिस्टेंटली बढ़ते रहना चाहिए, है ना? वही तो मैं बता रहा हूँ कि ये सब तो देखना ही है। ट्रेंड हायर हाई, अब देखो भाई तुमने जिस दिन अलर्ट लगाया उस दिन तो हायर लो था, है ना? पर 3-4 दिन में इन द मीन टाइम अगर वो लोअर हाई बना चुका है तो कोई भी अलर्ट हो, आपने ट्रेड तो नहीं करना है ना फिर, क्योंकि आपका तो जो बेसिक सिस्टम है वही नहीं है। अब हायर लो जो था वही नहीं है, राइट? सो वो सब लास्ट मोमेंट पे देखना ही है ऑफ कोर्स, कि एकदम ऐसे वॉल्यूम्स में डिप ना आ जाए, लोअर हाई ना बन चुका हो, सपोर्ट ना टूट चुका हो, वापस एक बार ब्रेकआउट आ गया फिर वापस ना टूट गया, नीचे ना आ गया वापस, ये सब तो आपको देखना है। पर मोर और लेस आपको ये देखना है कि वॉल्यूम्स जो है वो फॉलो अप होना चाहिए, मतलब कि जो आप बोल रहे हो एग्जैक्टली, हम वापस से बाइनेंस पे जाके 24 आवर वाला वॉल्यूम वाला फिल्टर नहीं करते, वो हम नहीं करते, इफ दैट्स व्हाट यू आर आस्किंग। पर हम नीचे वॉल्यूम्स एक बार चार्ट में देख लेते हैं कि ये कंसिस्टेंटली बढ़ रहा है कि, हाँ, यही जैसे यहाँ पर बढ़ रहा था, हाँ, राइट, तो ये बढ़ रहा है कि नहीं, राइट? वो सब हम देखते हैं। बेसिकली हमारे जो बेसिक फिल्टर है, विक छोटा होना चाहिए, बॉडी बढ़ाना चाहिए, हायर लो बनना चाहिए, वॉल्यूम फॉलो अप होना चाहिए, वो सब। इसमें भी ये मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि अवॉइड सडन वॉल्यूम स्पाइक्स। अचानक अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है, फट रहा है, तो समझ लो कि वो न्यूज बेस्ड पंप है, उसको हमें ट्रेड नहीं करना, उससे बच के चलना, राइट? सो अगर आपका अलर्ट बेसिकली इसलिए ट्रिगर हो जाए क्योंकि न्यूज बेस्ड पंप है और वॉल्यूम सडन स्पाइक हो गई, तो उसको ट्रेड नहीं करना। वरना तो ऐसे तो आपका अलर्ट ट्रिगर हो ही जाएगा ना यार, मतलब समझ रहे हो, देयर इज अ न्यूज से ऑफ अ कॉइन बर्न इन बीएनबी, राइट? और आपका अगर रेजिस्टेंस दूर भी है तो भी सडनली वो तो स्पाइक होके और ट्रिगर ही हो जाएगा। पर आपको दिख रहा है कि ये सडन स्पाइक है, बहुत अनयूजुअल है, उसको अवॉइड करना। सो फिल्टर भी कोई एकदम एब्सोल्यूट आइडिया नहीं है, वो सिर्फ फिल्टरेशन के मतलब इट्स जस्ट अ हेल्पिंग हैंड।
आपको ये सब लॉजिक तो अपने ध्यान में रखनी है, राइट? दूसरी बात, फोकस ऑन स्ट्रॉन्ग एंड क्लीन ब्रेकआउट्स. आई कांट एम्फसाइज दिस इनफ. प्लीज बी वेरी सिलेक्टिव कि आप कौन से ब्रेकआउट्स को ट्रेड करते हो. अगर पिक्चर परफेक्ट सेटअप नहीं है तो ट्रेड नहीं करना है. हमारे स्टैंडर्ड्स बहुत हाई है, मतलब सिंपल बात, राइट? अगर एक भी लोअर हाई लोअर लो कहीं बीच में दिख जाए, अगर एक भी बार वॉल्यूम्स में ऐसा लगे कि यार पिछले एक महीने में बीच में 4-5 दिन ऐसे थे जहां वॉल्यूम्स थोड़े कम हो गए, या एक भी बार ऐसा हो कि कहीं आपको दिखे कि यार कोई इंडिकेटर बेरिश है, या एक भी बार ऐसा हो कि रेजिस्टेंस ब्रेकआउट ना सक्सेसफुल हो, वॉल्यूम कंफर्मेशन ना मिले, कुछ भी ऐसा हो, तो उसको ट्रेड मत करो. हमें इनफैक्ट हम तो चाह रहे हैं जितने कम, हम आलसी है ना, जितने कम ट्रेड मिले उतना बढ़िया, राइट? तो उसको इतना परफेक्ट होना चाहिए कि तभी लो, और नहीं मिले तो कोई बात नहीं, राइट? सिट ऑन. और ये तो मैं कमाल की बात देखो, मैं बीटीसी पेयर में ट्रेड कर रहा हूँ, तो बीटीसी खुद तो अपने आप बढ़ ही रहा है ना प्राइस में. ट्रेड नहीं मिला तो कोई बात नहीं, बीटीसी तो अपना जो यूएसडीटी में गेन कर रहा है वो तो कर ही रहा है ना. वो तो बीटीसी काउंट्स बढ़ा रहे हैं हम बीटीसी पेयर में ट्रेड करके. हम ये बोल रहे हैं कि अगर हमारा साल का रिटर्न 10% है तो हमारे पास साल के स्टार्टिंग में अगर एक बीटीसी है तो अब 1.1 बीटीसी है, राइट? बाकी बीटीसी तो खुद अपने आईएनआर में या यूएसडी में तो बढ़ ही रहा है, राइट? सो अगर हमें कोई ट्रेड नहीं भी मिला तो भी क्या फर्क पड़ता है, बीटीसी तो खुद का खुद बढ़ ही रहा है. ऐसा तो नहीं कि हम बिल्कुल ही रिटर्न नहीं कमा रहे, बीटीसी तो खुद बढ़ ही रहा है. वी आर जस्ट वर्किंग हार्ड टू इंक्रीज हाउ मेनी बीटीसी वी हैव, ताकि जब बीटीसी और बढ़े तो हमें और भी ज्यादा फायदा, लाइक दैट, राइट? डबलिंग डाउन ऑन दैट्स व्हाट वी आर डूइंग, राइट? A small little trick here, which is probably the last thing that we are discussing today, is that set alerts slightly before support or resistance levels. मतलब कि अगर हम यहाँ स्क्रीन शेयर में बात कर रहे हैं कि हम अगर यहाँ मान लो इस दिन अगर हम अलर्ट्स लगा रहे हैं तो एग्जैक्ट इस लेवल पे मत लगाओ, उससे थोड़ा सा नीचे लगाओ, थोड़ा सा यहाँ, या अगर आप सपोर्ट पे लगा रहे हो तो थोड़ा सा ऊपर लगाओ, जस्ट ताकि आपको कुछ मोमेंट्स पहले या कुछ घंटों पहले आहट हो जाए अलर्ट से कि भाई अपना कुछ ट्रेड आने वाला है. क्योंकि समटाइम्स इट सो हैपेंस कि उस मोमेंट पे आता है और आप कहीं अगर बाहर हो उस टाइम, तो आप या फिर आप कहीं बिजी हो कुछ काम में, तो आप उस टाइम ट्रेडिंग व्यू नहीं देख पाओ. ट्रेड नहीं लेना हमको जाके एक्सचेंज पे, पर ट्रेडिंग व्यू पे चार्ट तो देखना है 5 मिनट का. वो भी अगर आपके पास टाइम नहीं हो तो आप थोड़ा सा पहले अलर्ट लगा दो, ताकि आपको पता है कि अब आपके दिमाग में सबकॉन्शियसली कि यार अब ये पास, बहुत ही पास में पहुंच गया, मतलब 2-4% ऊपर नीचे, और जब भी ये अब कभी भी मतलब चांसेस बन सकते हैं आज दिन भर में कभी कि वो अलर्ट मतलब उस लेवल तक पहुंच जाएगा जहां पे वो सपोर्ट या रेजिस्टेंस है. तो आपको दिन भर में जब भी टाइम मिले आप देख लो, राइट? सो एग्जैक्टली उस लेवल पे मत लगाओ, सिर्फ 5% ऊपर नीचे कहीं छोटा सा मूवमेंट पहले लगा दो, राइट? So that is that. So don't set alerts exactly, slightly before or after the support or resistance. And the last thing is avoid false breakouts by waiting for. ये हमने अभी लास्ट बार भी मतलब अभी जब हम बाइनेंस देख रहे थे तो भी मैंने बताया था कि wait for daily close, avoid false breakouts by waiting for daily close. तुरंत अलर्ट आते ही ट्रेड मत करो प्लीज, अगले दिन का फिर भी वेट करना ही है, and just follow above mentioned steps. So this is like I said, it's not very difficult to understand, more or less. The difficult part is actually sitting down and looking at 40 charts, right? But मतलब to me 40 charts after a while won't be as difficult. आपको थोड़ी प्रैक्टिस लग जाएगी तो बस 2 बातें ध्यान रखनी. एक तो इतना वॉल्यूम कम से कम होना चाहिए. ये जो 200 बीटीसी का क्राइटेरिया है ये एक्चुअली कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, राइट? ये मेरा एक अंदाज है अपने हिसाब से कि कौन से कॉइन्स में एटलीस्ट इतनी एक्टिविटी से बड़े लोग ट्रेड कर रहे हो. जैसे अगर 6,500 है तो इथेरियम में तो पता ही है हमको कि 6,500 बीटीसी ट्रेड हो रहे हैं, मतलब कि वेल्स भी कर ही रहे ट्रेड, राइट? पर छोटे कॉइन्स में हमें कैसे पता चले? ऐसे ही जैसे अगर आप यूएसडीटी में ट्रेड करते हैं, राइट? तो आई थिंक 50 मिलियन यूएसडीटी और 10 मिलियन यूएसडीटी समथिंग लाइक दैट शुड बी अ गुड क्राइटेरिया. क्यों? अगर क्योंकि कोई अगर 10 बीटीसी से भी ट्रेड कर रहा है, राइट, तो 10 बीटीसी आज के तारीख में $500,000, राइट? सो एट 10 बीटीसी इफ यू ट्रेड $500,000, तो एक बंदे ने अगर 1 मिलियन कर दी तो दिन भर में 50 मिलियन तो होनी चाहिए फिर, राइट? लाइक दैट. So the idea is कि अगर कोई 5 मिनट में जितना कर सकता है उससे 25-30 गुना 50 गुना ज्यादा तो वॉल्यूम्स हो दिन भर में, राइट? तो वो 50-60 मिलियन 100 मिलियन इज गुड. इफ यू ट्रेड इन यूएसडीटी पेयर, अगर आप यूएसडीटी पेयर में ट्रेड करते हो तो 100 मिलियन यूएसडीटी 50 मिलियन यूएसडीटी इज सफिशिएंट. 50 मिलियन ले लो आई थिंक अभी के लिए,
एंड BTC पेयर में 200। एक तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है कि उससे फिल्टर करना है। दूसरी चीज ये है कि अलर्ट्स के बाद तुरंत ट्रेड नहीं करना है, अगले दिन का फिर भी वेट करना है। एंड तीसरी चीज ये है कि अलर्ट्स जो है वो एग्जैक्ट उस सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल पे मत लगाओ, उसे थोड़ा सा पहले लगाओ, ताकि आपको कुछ घंटों पहले पता चल जाए कि अब होने वाला है, मतलब अलर्ट मतलब वो लेवल पहुंचने वाला है। सो इट्स प्लेन एंड सिंपल, नॉट वेरी हार्ड, थोड़ा मैनुअल टीडियस टास्क, बट आई थिंक इट शुड बी अ, मतलब वो हैबिट डल जाती तो और थोड़ा कम टाइम लगने लग जाता है। लॉन्ग टर्म में रिवॉर्डिंग भी होगा ना, तो लोगों को अपने आप ही वो हो जाएगा। और ये सब हम इसलिए मेहनत कर रहे हैं क्योंकि हम मैनुअली कर रहे हैं ना, मतलब हम मिनिमलिस्टिक है ये सेटअप। इसमें देखो कोई पेड टूल की जरूरत नहीं पड़ी, कोई कोडिंग की जरूरत नहीं पड़ी। आप या तो फिर 100 घंटे लगा के एक प्रोग्राम लिख दो जिससे फिर आपको हर हफ्ते टाइम बचे, या फिर हमें बता दो, हम बनवा देंगे, मतलब फॉर अ फीस we can look into it. But also adding on to what Sunesh told, the 3 points, very important 3 points. तुम लोग जब ट्रेड करने लोगे ना, तो हो सकता है एंड मे बी होगा भी कि तुम लोग अपने खुद के भी थोड़ी ट्वीक्स ले आओ। सम माइट बी बेटर, सम माइट नॉट बी। कुछ अलग अंदाज होगा, कहोगे कि यार नहीं, मैं 200 के नीचे भी देख लेता हूँ, 150 से 200 में खेल लूंगा, मतलब BTC वॉल्यूम्स की बात कर रहा हूँ मैं, 24 आवर वॉल्यूम। तो हाँ, तो वो आप अपने हिसाब से भी कर सकते हो। लाइक दिस इज जस्ट व्हाट ही डज एंड दिस इज जस्ट फॉर यू टू टेक एन आइडिया फ्रॉम इट, बिकॉज ही नोज हिज ट्रिक्स बेटर। सो वो अगर फंसेगा भी तो फिर वो खेल लेगा, समझ रहे हो? तो कल को ऐसा मत फील करना कि यार हमने ट्राई किया बट इट डिडंट वर्क फॉर अस, सो इट वर्क्स फॉर हिम बिकॉज ही हैज बीन डूइंग इट। तो तुम्हारे को बस इसे इंस्पिरेशन लेना है, तुम फॉलो कर सकते हो इसे। अगर वर्क किया बहुत अच्छी बात है, हमें कमेंट करके बताना। नहीं किया तो भी बता देना, हम देखेंगे कि क्या गड़बड़ हुई है, क्या पता सुनीश कुछ सही कर सकता है या फिर कुछ और गाइडेंस हो सकती है। यू नो, इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ लर्निंग, जिसमें कुछ ना कुछ नहीं आता रहता है। यू नो यार, ज्ञान तो हम दे देते यार। क्या बात। नहीं, नो बट ही इज राइट, आप सही बोल रहे हो कि मतलब ट्वीक्स तो करनी ही है। जैसे मैंने बताया कि बेयर मार्केट में मैं 100-120 BTC तक भी देख लेता हूँ, क्योंकि तब वॉल्यूम कम हो जाती है। अभी ज्यादा है तो 200-220 तक देख लेता हूँ। सो थोड़ा ट्वीक तो करना पड़ेगा, ये पर्सनल एक एक्सपीरियंस की बात है बस, बेसिकली। करेक्ट, राइट। पर ये बहुत सिंपल पर इम्पोर्टेंट है। मतलब अब आपको ये पता है कि यार वो कॉइन्स मिलेंगे कैसे जिन पे ट्रेड करना है, राइट? तो ऐसे मिलेंगे जी, 24 आवर वॉल्यूम के हिसाब से फिल्टर करके। और ये बहुत बेसिक मेथड है। ऐसे ही आप 24 आवर परसेंटेज चेंज के हिसाब से फिल्टर कर सकते हो, आप ऐसे ही ऑन चेन डेटा के हिसाब से फिल्टर कर सकते हो, समझ रहे हो? ऐसे अलग अलग फिल्ट्रेशन क्राइटेरिया मैंने सबसे बेसिक वाला बताया जो एक्चुअली इफेक्टिव भी है। पर आप चाहो तो किसी भी बेसिस पे फिल्टर कर सकते हो जो आपको वैल्यूएबल लगता है, राइट? तो दैट्स हाउ आई लुक एट इट। ठीक है गाइस, जो भी अब 7th एपिसोड आ चुका है, अभी भी एक और एपिसोड बचा है एंड ये सब तो बेसिक्स है। तो इसके बाद नेक्स्ट लेवल भी देखना है ना तुम लोगों को, तो बताते रहना कि तुम्हें कितना पसंद आ रहा है ये सीरीज, ये एपिसोड्स, सुमनेश का ज्ञान और मेरी बकवास। तो इसलिए लाइक करते रहना, कमेंट करते रहना, हमारे को बताते रहना कि तुम्हारे को क्या मजा आ रहा है, कुछ सीख रहे हो। और अगर तुम सीख रहे हो ना, तो सेटअप्स अपने भेजो यार। हमारे टेलीग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, ट्विटर का लिंक है, हमारे को टैग करो, सुमनेश को टैग करो, लेट अस नो कि तुम क्या ट्राई कर रहे हो, इज इट वर्किंग फॉर यू। मे बी सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल्स बना के भेजो, हम बताएंगे। हम तो नहीं, मतलब मेरे को टैग करना, मैं सुमनेश को टैग करके पूछूंगा। सो ऐसा कर सकते हैं कि हाँ, आप अपने लेवल्स बना के भेजो चार्ट पे, और हम बताते हैं कि आप इफ यू आर गोइंग राइट, इफ यू आर गोइंग रॉन्ग। सबसे इजी प्रोसेस ये है कि हमारे जो ये वीडियो आप देख रहे हो, इसके डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप है। एग्जैक्टली, वहीं पे उसको आप ज्वाइन कर लोगे ना, तो आपको न नितिन को टैग करने की जरूरत पड़ेगी ना, मतलब मुझे आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, उनको परेशान करने की जरूरत नहीं। और दूसरी बात, हमारे काफी सारे कम्युनिटी में ऑलरेडी लोग हैं जो ये ऑलरेडी सीख रहे हैं यहाँ से, और उनको आता है, तो आप उनको भी पूछ सकते हो, मतलब मेरे सिवाय, राइट? तो आप वहां आओगे तो वहां ऐसे हमारे जैसे और भी लोग मिलेंगे जिनके साथ आपको डिस्कशन में मजा आएगा। तो सीखते भी रहना, साथ में थोड़ी मस्ती भी कर लेना, मजाक भी कर लेना। एक फन है वहाँ, क्रिप्टो ट्रेडिंग इज फन देयर, नॉट जस्ट अ बोरिंग टास्क। तो मजा आएगा वहाँ ज्वाइन करना। हाँ, इट्स आल्सो अबाउट फंडामेंटल्स एज वेल। वहाँ पे सिर्फ यही नहीं है कि हम ट्रेड एनालिसिस करते हैं, और जो भी न्यूज आती रहती है सबके बारे में बात करते हैं। आई एम श्योर काफी लोग एक्साइटेड होंगे, तो प्लीज ज्वाइन कर लेना। लिंक्स आपको सारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। बेल आइकन दबा देना ताकि नेक्स्ट वीडियो का पता चले। हम सीरीज के अलावा भी बहुत कुछ करते हैं, वो सब आपको तभी पता चलेगा जब आप बेल आइकन दबाओगे या सब्सक्राइब करोगे चैनल को, तो वो कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय सुमनेश, बाय। Thank you for tuning in and thank you for watching the whole video.
इसके अगले वाले पार्ट में हम लोग ये सारे टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, सो मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब एंड you watch this video when it is released. I'll see you in the next video. Jai Blockchain.